क्या ईवीएम से अब नोटा को हटा दिया जाएगा? ये सवाल चुनाव आयोग की दलीलों के बाद उठने लगा है, जो उसने एक मामले में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी। लेकिन बदले में सुप्रीम कोर्ट ने भी चुनाव आयोग से बड़ा सवाल पूछ लिया, जिसका जवाब देना चुनाव आयोग के लिए मुश्किल हो गया। तो क्या है पूरा मामला और क्या रहा सुप्रीम कोर्ट का रुख, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। चुनाव आयोग का कहना है कि ईवीएम से नोटा का कॉलम हटा देना चाहिए। 2013 में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लिया गया ये आइडिया फेल साबित हुआ है। चुनाव आयोग ने जब सुप्रीम कोर्ट में ये कहा तो कोर्ट ने भी चुनाव आयोग से सवाल पूछ लिया, जिस पर अटॉर्नी जनरल की तरफ से जवाब दिया गया। लेकिन जवाब गोलमोल ही था। दरअसल एक गैर सरकारी संस्था ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर चुनाव मैदान में एक उम्मीदवार रहने की स्थिति में भी चुनाव कराने की मांग की है। इस याचिका पर बहस के दौरान कई गंभीर सवाल उठे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्या चुनाव जीतने वाले कैंडिडेट के लिए मिनिमम वोट परसेंटेज तय नहीं किया जा सकता है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि इस मुद्दे पर चुनाव आयोग ने विस्तार से विचार विमर्श किया और वन नेशन वन इलेक्शन पर रिपोर्ट दी है। इस पर सांसदों के बीच व्यापक विचार विमर्श हुआ और विभिन्न तरह की राय भी सामने आई। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की पीठ इस मामले पर सुनवाई कर रही थी। आयोग ने बताया कि संसदीय चुनावों में केवल 9 बार ही उम्मीदवार निर्विरोध जीते हैं। याचिकाकर्ता विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी के वकील अरविंद दातार ने कहा कि विधानसभा चुनावों में ऐसे मामले ज्यादा होते हैं। पीठ ने कहा कि कुछ प्रावधान होने चाहिए ताकि उम्मीदवारों को निर्विरोध निर्वाचित होने से पहले कम से कम एक निश्चित प्रतिशत वोट हासिल करना अनिवार्य हो। इसका मतलब है कि निर्विरोध जीतने के लिए भी उम्मीदवार को कुछ वोट तो मिलने ही चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश तो दे दिए हैं, देखना होगा कि चुनाव आयोग इस पर विचार करता है या नहीं।